वहाँ पर सभी सांसदों के घर हैं और वहाँ पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर यह हमला होना, ये शीशा टूटना, बंदर के पत्थर फेंके जाना और उसके बाद जो है कोई और आकर हमला कर देना, ये बड़ा संकेत है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को इसका कहीं ना कहीं एक जो है जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। ओवैसी के आवास पर हमला किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार उनके आवास पर हमला किया गया है। कभी तोड़फोड़ तो कभी बंदर का बहाना लेकर ऐसी कई खबरें सामने आती है। लेकिन इस बार जो वजह बताई जा रही है उसको लेकर खुद ओवैसी ने भी कई सारी बातें कही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे अपने सहयोगी सद्दाम से। तो सद्दाम, जिस तरह से ओवैसी के घर पर हमला होता है, उन पर भी कई बार हमले की खबरें आती रहती हैं, तो क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ गेम खेला जा रहा है या फिर क्या है इसके पीछे का राज? बिल्कुल ज्योति, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पर यानी आवास पर जिस तरह से कहीं ना कहीं जो है खिड़की के शीशे टूटे हैं, वो इस बात को लेकर संकेत कर रहा है कि किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है। और लोग ये कह रहे हैं कि बार बार इस तरह से घटना, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले कभी बंदर पत्थर फेंक जाते हैं और उसके बाद कभी जो है कोई और हमला कर जाता है। इसका अभी जो है वहाँ पर पुलिस जाँच कर रही है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है। हालाँकि इसका जो है मतलब पुलिस अधिकारी को भी बताया गया और नियर बाय थाने को असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने साफ तौर पर जो पर्सनल कॉन्टेक्ट से उन्होंने बताया भी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीज़ें बताई जा रही है कि इस तरह से घटना होना ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में चूक माना जा रहा है, लापरवाही मानी जा रही है और पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ होते हैं, ऐसा सवाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है ज्योति, जिस तरह से ये घटना होती है और वो भी उस जगह होती है जहाँ पर हॉट जोन है, वहाँ पर सभी सांसदों के घर हैं और वहाँ पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर यह हमला होना, ये शीशा टूटना, बंदर के पत्थर फेंके जाना और उसके बाद जो है कोई और आकर हमला कर देना, ये बड़ा संकेत है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को इसका कहीं ना कहीं एक जो है जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखे के अंदर डालना चाहिए। जाहिर है उनकी एक सुरक्षा होती है और सांसद है वो। हालांकि वो आपने इससे पहले भी देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं चलते हैं, ना है उनके पास इतने गनर होते हैं। हालांकि जब उनके पास जब गोलियां चली, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे और उस वक्त चुनाव सर पर बोल रहा था और वो रैली से लौट रहे थे और उसके बाद रैली से लौटते वक्त किस तरह से जो है टोल प्लाजा के पास उस पर हमला होता है और जो हमला किया है वो एक तथाकथित पार्टी से आते हैं और इसको लेकर उन्होंने बार बार सवाल खड़ा किया है, बार बार इस बात को लेकर कहा है कि ये जो चीज़ें हो रही है और गुंडागर्दी जो बढ़ रहा है, इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा इन तमाम घटनाओं का मैं जिक्र करूं तो ऐसा असदुद्दीन ओवैसी पर ही नहीं है, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर भी गोलियां चलाई गई और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर पाया वो तो अभी जाँच का विषय है और इस पर जाँच चल रहा है। मामला अदालत में है, असदुद्दीन ओवैसी पर भी जो गोलियां चली वो भी मामला अदालत में है। लेकिन आज जिस तरह से खबरें चलना, हालांकि देखिए वो हॉट जोन ऐसा भी है, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त से पहले इस तरह से घटना आना, जबकि सुरक्षा काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है और पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है। अगर आप मेट्रो में भी जाएंगे तो आपकी 2 बार चेकिंग होती है और उसके बाद बैग चेकिंग होता है और उसके बाद तब आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सांसद के घर के बाहर शीशा टूट जाना, पत्थर फेंके जाना, वो इस बात की जानकारी असदुद्दीन ओवैसी के आवास का केयर टेकर ने इस बात की जानकारी दी है। अब देखने वाली बात होगी ज्योति कि इसको लेकर क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन आप इस पे कुछ कहना चाहें वो जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल 15 अगस्त है और इतनी बड़ी चूक होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठाती ही है, लेकिन एक सांसद के घर पर इस तरह का हमला होना, वो भी उनके आवास पर जहां पर कई बड़े सांसद मंत्री लोग रहते हैं, तो ये सवाल मतलब जायज़ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर ध्यान देने वाली बात है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के 2024 के चुनाव होने वाले हैं, शायद इससे भी जोड़कर उनको देखा जा रहा है, क्योंकि ओवैसी कई सीटें जीत कर भी लेकर आए हैं और उनको कई लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं और ख़ासकर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो भी उनको मतलब एक तरीके का मार्गदर्शक मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो मुस्लिमों की, दलितों की, शोषितों की, आदिवासियों की सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह हो, इस वजह से हमला किया जा रहा हो ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि चंद्रशेखर पे भी ऐसा हमला होता है, उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है, उसके लिए उनको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। तो बताइए, आखिर जो लोगों की, आम जनता की आवाज़ उठाता है उस पर इस तरह का हमला होना बेहद ही सोचने वाली बात है और ये गंभीर मुद्दा है।
बिल्कुल ज्योति, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और गंभीर जो है मुद्दा है और चर्चा का विषय है, क्योंकि देश आज़ादी के जश्न में डूबा है। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उस बीच में इस तरह से हमला होना, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग वो राष्ट्रगीत, वो राष्ट्रगान कि जिस तरह से देशभक्ति गाने के लोग सुन करके, और वो तिरंगा, जो तिरंगा यात्रा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कहा है कि तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, हर घर तिरंगा, लेकिन जिस तरह से ये घटना होना और राष्ट्रगान और देशभक्ति जैसे गाने को लोग सुन कर जो जश्न मनाया जा रहा है, उस बीच में होना, ये चर्चा का विषय है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें और ज्योति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।